पास्ट टेंस टॉपिक है। पास्ट टेंस का हमने कल एक पार्ट पढ़ाया, दैट वी कॉल्ड एज पास्ट इंडेफिनिट। तो आज का जो सेकंड टॉपिक है इट इज पास्ट कंटिन्यूस। जिस तरह हमने कहा पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या फ़र्क होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब और फर्स्ट फॉर्म आता है, पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। और यहाँ से अब जाएगा टॉपिक पास्ट कंटिन्यूस, एक्शंस ऑफ पास्ट। ये पास्ट के एक्शंस है, पास्ट के काम होते हैं, गुजरे हुए टाइम के काम होते हैं और जारी होते हैं। दैट वी कॉल्ड एज टेकिंग प्लेस कंटिन्यूसली। उस टाइम वो जारी होते हैं जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो क्या हम लिखेंगे आई वॉज ईटिंग। एग्जाम्पल हम लिखेंगे मैं खा रहा था, ही वॉज ईटिंग फूड, वो खाना खा रहा था। इसमें हमने ऐड किया वही एक पार्ट दैट वी कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट फूड। शी वॉज रीडिंग बुक, वो किताब पढ़ रही थी। वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे। तो यहां से हम कहेंगे दे वर राइटिंग एसे। हमने कहा कि इधर दे वर राइटिंग तक भी क्लियर सेंटेंस है, दे वर प्लेइंग इट इज अ पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस, शी वाज रीडिंग इट इज अ पास्ट कंटिन्यूअस, ही वाज ईटिंग ये भी पास्ट कंटिन्यूअस है। अगर हम इसके साथ अब जोड़ेंगे, यहाँ से बुक आ गया, इधर से आ गया ऐसे, तो इस तरह हम कहेंगे दीज आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्स। तो इसलिए हमने फार्मूला क्या लिखा, यहाँ फार्मूला चलेगा इधर इस तरह कि सब्जेक्ट वाज वायर, सब्जेक्ट प्लस वाज वायर प्लस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब, और सब्जेक्ट वाज वायर प्लस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ तक यही है और आगे यही दैट वी कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्स, तो प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो रूल्स क्या है इधर, रूल्स सिंपल है, वेरी मच सिंपल। वाज इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स। वाज इस्तेमाल आता है किनके साथ, वाज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ लगता है, वायर लगता है प्लूरल सब्जेक्ट्स, दे वी। जहां से एक से ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं वहां से वायर लगेगा। जहां सब्जेक्ट एक ही होगा, चाहे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होगा या थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, तो वहां से वाज आएगा। और हमेशा यहाँ इंग फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं इस टेंस के अंदर। इंग फॉर्म हर किसी सब्जेक्ट के साथ हर किसी वर्ब का इंग फॉर्म होता है। तो फिर अगर हम मोर एग्जांपल्स की तरफ इसको जाएंगे तो हमने कहा वही जो हम करते हैं, यासिर वाज रीडिंग, यासिर पढ़ रहा था, यासिर वाज रीडिंग बुक, ये भी एक सेंटेंस है, क्लियर सेंटेंस है, और ये आ गया कॉम्प्लीमेंट के साथ, यहाँ आ गया बुक। यासिर एंड बिलाल वर रीडिंग, यासिर एंड बिलाल दो आ गए, तो यहाँ आ गया दैट वी कॉल्ड एज वायर, वायर रीडिंग। तो वही हम कहेंगे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वायर आता है, तो इस तरह आ गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसके साथ यासिर एंड बिलाल वर रीडिंग बुक, न्यूज़पेपर, बुक लिख सकते हैं और न्यूज़पेपर लिख सकते हैं, तो वो बनेगा इसके साथ क्या, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस तरह हम कहेंगे दैट नाउ दिस गोज दैट वी कॉल्ड एज सेकंड टॉपिक ऑफ पास्ट टेंस, दैट इज कॉल्ड एज पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो अब कल चलेगा यहीं पर और एक टॉपिक जिसको हम कहेंगे कि पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या है, पास्ट परफेक्ट दैट वी विल डिस्कस टुमारो। तो अब तक ये हो गया क्लियर। अब फिर से अगर हम इसको थोड़ा रिपीट करेंगे तो रिपीट में हम यही कहेंगे कि पास्ट हो गया टाइम, जो टाइम गया। अभी हमने इससे पहले भी बताया था कि अगर हम कहेंगे अभी अगर इस वक्त 3 बज गए तो 2 बजे का टाइम पास्ट हो गया, 1 बजे का टाइम पास्ट है, 12 बजे का टाइम पास्ट कहेंगे।
इस तरह हम कहेंगे कि ये जो यहाँ से हम कहें पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें हमने बताया कि सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब होता है, और वहाँ से भी हम जोड़ते हैं कॉम्प्लीमेंट, मगर सब्जेक्ट और वर्ब से भी चलता है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, तो यहाँ जो है पास्ट कंटिन्यूअस, इट इज सेम एज दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वहाँ से हम सिर्फ इस्तेमाल करते थे इज, एम, और ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स। तो यहाँ जो ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स हमने बताया था, हेल्पिंग वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब्स, वो है वाज एंड वर। तो वहां से था इज, एम, और यहां से वाज एंड वर। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो यहां क्या लिखेंगे, आई एम ईटिंग, वाज के बदले आ गए एम। तो अगर वाज काटेंगे तो वहां हम एम काटेंगे, वहां से हम यूज करेंगे वाज, देन इट इज कॉल्ड एज पास्ट कंटिन्यूअस। अगर हम इसको देखेंगे क्या है, ही वाज ईटिंग फूड, इसको आएगा इधर। अगर इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाना होगा तो वाज यहाँ कैंसिल हो जाएगा, इधर से आएगा ही इज ईटिंग, तो फिर आएगा इज। तो इसी तरह हम कहेंगे कि आर, दे आर रीडिंग बुक, दे आर रीडिंग बुक इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस इसका आएगा दे वायर रीडिंग। आर कन्वर्ट हो जाएगा किस में, वायर में। तो बस सिर्फ इतना फर्क है, हेल्पिंग वर्ब्स का डिफरेंट यूज है, बाकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस एक जैसे। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट ज्यादा डिफरेंट है नहीं। अगर हम कहेंगे कि पहले में प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो आज के जो हमने कल पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट, वहां से लगता है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और वहां से भी हम कहेंगे कि कंप्लीमेंट आता है तीसरा वर्ड, और वी कैन से दैट 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स कंप्लीमेंट होते हैं। तो यहाँ से भी कल हमने किया था कंप्लीमेंट। तो इस तरह हम कहेंगे कि दीज आर वन एंड द सेम। तो सिर्फ आप याद रखें, वाज इज यूज्ड फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड वायर इज यूज्ड फॉर विद प्लूरल सब्जेक्ट्स, एंड ऑलवेज इन फॉर ऑफ वर्ब इज यूज्ड, इट इज कॉल्ड एज पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है।